जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी महिला स्वास्थ्यकर्ता की भर्ती आ चुकी है और बम्पर भर्ती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, ठीक है। तो क्या भर्ती आ चुकी है? अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या मामला है। बाकी पद देखेंगे तो 5272 है। इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के आधार पर वर्ष 2021 में वैकेंसी आई हुई थी और यह पुनः वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इस बार पीईटी यानी कि पेट जरूरी है या फिर नहीं है, जिसके पास नहीं है भर सकता है कि नहीं, बाकी जिसके पास है तो कितने नंबर वाले तक भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी ने जो कार्य योजना मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जी को सौंपा है, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें यह निकल के आया है कि कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। तो पहले नंबर पे आप जब देखेंगे तो राजस्व लेखपाल यानी कि लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है 4700। और यह पीईटी 2023 के आधार पे जो भी विज्ञापन निकलेगा, पहला विज्ञापन अब जो आने वाला है यही आएगा 4700 पदों पर। इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होता है, ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं लगेगा, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप आएंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। और भर्ती का क्या नाम है? स्वास्थ्यकर्ता महिला यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता, जिसको एएनएम भी यानी कि एएनएम भर्ती के रूप में भी जानते हैं। पदों की संख्या 5272 है। आपने यहाँ पर प्रूफ देख लिया। अब यह भर्ती जल्द से जल्द यानी कि पीईटी 2023 के ही आधार पर आने वाली है। चलिए अब आपके एक एक सवालों का जवाब देते हैं। और उससे पहले चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन ऐसा आपके सामने दिख रहा होगा, इसको दबा देना है। प्लस घंटे की निशान को भी ऐसा दबा करके ऑन कर लेना है, ताकि यूपी ट्रिपल एससी महिला स्वास्थ्यकर्ता से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी न्यूज आए, आप तक हम पहुंचाएं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। वीडियो के नीचे लाइक वाला भी बटन है, इसको दबाते हुए चलना है। तो देखिए, अब आते हैं काम की बात पर। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने कार्य योजना में सौंप दिया है सीएम जी को, ठीक है। तो यह भर्ती मान के चलिए बहुत जल्द से जल्द आने वाली है। लेखपाल आएगा, उसके कुछ ही समय बाद आ जाएगा। तो वर्तमान में जून चल रहा है, जुलाई आप मान करके चलिए कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जुलाई के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो पहली बात तो इसमें आगे अभी क्वालिफिकेशन में बात करेंगे। 12th और प्लस एएनएम वाला जो कोर्स होता है आपको करना चाहिए, यहाँ पर हमने लाया है। अभी आगे यहाँ पर चल के बात कर लेंगे। बाकी पीईटी स्कोर जरूरी है क्या? पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यह पीईटी 2023 के आधार पर ही वैकेंसी आएगी। जिन्होंने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया है वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब जब जिन्होंने एग्जाम दिया है तो अब पूछेंगे कि हमारा तो स्कोर 5 नंबर, 10 नंबर, 45 नंबर है, आखिरकार कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ के लिए दोस्त आप यहाँ पर समझेंगे, जैसे पद है 5272, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी का नियम है हर परीक्षा में 15 गुना कह करके 30 गुना बुलाता है। यहाँ तक कि पिछले जो 2-3 भर्तियों का मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वहाँ पर 65 गुना तक लोगों को मौका दिया गया है। हम मान लीजिए 30 गुना मानते हैं तो 5200 भर्ती है, तो गुणा करेंगे तो 1,56,000 लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा जिन्होंने पीईटी क्लियर किया है, ठीक है। अगर 65 गुना बुला ले तो आप यहाँ पर समझते हैं पहुंच जाएगा लगभग 3 लाख के करीब, लेकिन 65 गुना चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कैंडिडेट भी उतने नहीं मिलेंगे। तो आप मान के चलिए 1.5 से 2 लाख लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। अब आप पूछेंगे पीईटी कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, पिछली बार की तरह, पिछली बार क्या गया था 0+, जिसका भी 0+ नंबर था सभी को मेंस देने का मौका भी मिला था। तो इस बार भी ज़्यादातर संभावना इसी का है, क्योंकि यह सब जो कोर्स होता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो पीईटी के बारे में बहुतों को पता नहीं है। कितने लोग तो पीईटी ना होने के कारण फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जिनका भी 0+ है सभी को फॉर्म भरना है। पेट में
मौका आप सभी को मिलेगा, या फिर जाएगा भी कटा तो 2-4-10 नंबर जाएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगला सवाल आता है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम आगे डिटेल में लाए हैं, अभी दिखा देंगे। एज कितना होना चाहिए, तो इसमें एज 18 से लेकर के 40 के मध्य आपका होना चाहिए। इसके अलावा भी यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष का छूट, SC ST से हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलता रहता है। सैलरी कितने मिलती है, तो देखिए सैलरी तो सबसे ज़रूरी है। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पे लेवल 3 की जॉब है, 21,000 से लेकर 69,000 यहाँ पर वैरी करेगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट सैलरी है आपका 40,000 के करीब मिलेगा। आप 40,000 के मालिक बन जाएंगे यह परीक्षा क्लियर करने के बाद, UP SSSC ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको तो बता चुके, ये भी हो गया, बचा हुआ है, ठीक है। देखिए सैलरी की हमने जो बात की, पे लेवल 3 की सैलरी है आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच वैरी करेगी। और यहाँ पर DA की बात करें तो 50% DA चल रहा है, और भी बहुत सारा इसमें सुविधा मिलता है। तो मान के लिए आपकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा ही मिलने वाली है पहली सैलरी। अब यहाँ पर आता है आपके सामने नेक्स्ट, जैसे कि शैक्षिक अर्हता क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यह पिछली भर्ती का स्क्रीनशॉट है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा। तो इसमें दिया है कि क्या रहना चाहिए। पहले नंबर का है, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ ANM, ठीक है, ANM की बात कर रहा है। ANM प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह या प्रशिक्षण, यानी कि आपका ANM होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या मांगा है, वो 6 महीने तक का आपको अनुभव भी मांगा है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग आपका हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो पंजीकृत तो रहता है ये सबका, बाकी यहाँ पर आपका ANM होना चाहिए। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष किए हैं तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। और यहाँ पर जो अधिमानी अर्हता लिखा है ना, तो अधिमानी अर्हता मतलब है तो ठीक है, ना है तो कौनो बात नहीं है। तो पहला है प्रादेशिक सेना में आप कुछ उसमें सेवा दिए हों या फिर NCC किए हों, तो यदि आपने यह किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इससे नहीं मतलब, बस आपका ANM होना चाहिए या फिर यहाँ पर उसके समकक्ष की बात कर दिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि पाठ्यक्रम यानी कि परीक्षा योजना क्या रहना चाहिए। तो इसमें देखिए जो पिछली बार था 100 क्वेश्चन आए थे और 100 नंबर के ही थे, और ज़्यादा टाइम यानी कि 120 मिनट का समय मिला था। और सभी प्रश्न क्या हैं, MCQ यानी कि गोला भरने वाले क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित निर्धारक तत्व, आपको ANM से संबंधित विषयक नॉलेज ही होना चाहिए। इसमें हिंदी GS वस ये सब नहीं आता है। और भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजना, इन सब का देखिए लिखने की फिराक में मत पड़िए। इसका जो PDF है, आप सभी लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन, उस पर @KGW 2023 जब सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ PDF हम दे देंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यह सब जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका क्लास चलाया जाएगा विधिवत एकदम एक एक टॉपिक से, इसीलिए सब्सक्राइब सभी को कर लेना है ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, यह सब जो है इसको हमने ऑलरेडी कराया है, प्लेलिस्ट में लगाया है, ठीक है। यूनेस्को जितने भी ये सब संस्थाएं हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, ANM के लिए आचार संहिता क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए पोषण क्या चाहिए, बीमारी, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है एकदम सेम टू सेम यही पर है, बस PET आपने क्लियर किया है यानी कि PET का एग्जाम दिया है तो आपके लिए हलवा वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो, ठीक है। तो आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए, विटामिन खनिज महिलाओं के लिए क्या चाहिए, 5 वर्ष तक बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा, ठीक है। संक्रामक रोग हो गया, और रोग जैसे काली खांसी, टेटनस, पोलियो, खतरा तपेदिक, चिकन पॉक्स, ये सब जो है रोग दिया हुआ है। बच्चों की देखभाल कैसे करना है, दवाओं का वर्गीकरण, सामान्य चोटें और बीमारियाँ, यानी कि आसान सा ही सिलेबस है, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। बाकी पिछला कट ऑफ कितना गया था कहेंगे तो इसका भी वीडियो जल्द ही बना देंगे। बाकी
अभी तक चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब सभी को कर लेना है, बिना किए नहीं जाना है। और लाइक का बटन भी दबाते हुए चलना है। कुछ भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, टाइप कर दीजिए। फिलहाल वैकेंसी अभी आई नहीं है, जुलाई तक आप उम्मीद रखिए वैकेंसी आ सकती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।